होम स्टे मिल जाएगा। उनके कोई मित्र हैं वहाँ, तो वो कह रहे थे कि उनसे बात कर लेना, आपको ठीक ठाक रेट में अरेंज करा देंगे वो। चलो ठीक है भाई, वहाँ पहुँच के हम संपर्क कर ही लेंगे उनसे। वहाँ पूरा जो है कि हाईवे हो चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी जिस हिसाब से काम चल रहा है अभी, तो 1 साल के अंदर अंदर ये भी हाईवे बन जाएगा ओहो। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। आगे विलेज में ही रुकते हैं यार। अगर नाश्ता वास्ता मिल जाए तो नाश्ता वास्ता भी कर लेंगे। बारिश आएगी तो रुक भी जाएंगे वहाँ पर थोड़ी देर। एक्सट्रीम राइड हो गई है भाई साहब, एक्सट्रीम राइड। यहाँ पर रुक जाते हैं थोड़ी देर यार। गाड़ी को भी ना रेस्ट मिलेगा गर्म होने से। यहाँ पर से कितना रह गया वो दारमा? बहुत हो गया, बहुत है अभी। हाँ। ये कौन सा हुआ काम? ये जिमरी का, जिमली, जिमरी जिमरी। भाई साहब हम पहुंच गए उसी डेंजर जगह में जहां पर भाई रोड ब्लॉक लगातार हो रही थी, और मुझे लगता है कि अभी भी हो ही रही है। तो होटल वाले भैया कह ही रहे थे कल कि सबसे ख़तरनाक डेंजर जोन है वो, और वहाँ पर जो है कि भाई इस तरीके का सीन हो चुका है कि वो पहाड़ लगातार ही आ रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना डेंजर एरिया है भाई। यहाँ पर उन्होंने लगा रखी है भाई सबने गाड़ियाँ अपनी अपनी। हम भी यहीं पर लगा देते हैं कोने में। वो देखो भाई पूरा पहाड़ देखो भाई, लैंडस्लाइड तगड़ी है यार। चलो इसी बहाने गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा भाई। वो देखो, वो भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त है यार। वो देखो कितने बड़े बड़े बुलडर आ रहे हैं भाई साहब। ये पूरा ही आने वाला है उसके बाद तो रोटी गायब हो जाएगी अगर पूरा आता है। गाड़ी से जा रहे हो
गेम ओवर हो जाएगा यहाँ नहीं ऊपर से वही पत्थर ला रहा है वो नहीं आज की गर्दन इतनी लंबी नहीं होती है। देख नाप भी ली क्या गर्दन हाँ यहाँ से देख रहा है, तेरा चश्मा चेंज करना पड़ेगा तुझे। यहाँ से गर्दन दिख रही है। हाँ साफ दिख रही है मेरे को, चोट दिख रही है पतला खड़ा अभी डॉलर सूख रहा है, अभी 30 नया चलाने का टाइम आ गया। मुझे रुकना पड़ा, फटाफट निकालते रहो। वो पत्थर ही खराब है वो ना। आलू वाली दिन तो एडवेंचर तो यहाँ पर से भाई दुखतू रह गया लगभग 27 किलोमीटर। मैंने अभी ये पिकअप वाले भैया से पूछा था जो आगे लगे हैं, तो वहाँ पर का जो खेल है भाई वो ऐसा है कि किसी टाइम भी वो पहाड़ी गिर सकती है, क्योंकि ख़तरनाक ही है मतलब वहाँ पर सीन। तो कह सकते हैं कि भाई फुल एडवेंचर वाला रास्ता है भाई, मतलब भयंकर। जाम अभी लग चुका है बहुत, तो यहाँ से पीछे जाना बेकार ही है। जब इतने दूर आए गए हैं तो 27 किलोमीटर के बाद तो अपनी मंजिल है, तो वहीं आज होम स्टे रहेगा अपना, ठीक है। बाकी आई होती यार आते वक्त ये कंडीशन ना हो, बढ़िया तरीके से रास्ता हो, तो मुझे लगता नहीं है भाई अगर वो पूरा पहाड़ आ गया ना तो बस पूरी रोटी गायब है भाई। फिर मैंने कहा था ना आ ही रहे अभी वो देखो, इतना साफ करने के बाद भी डेंजर एरिया हो गया यार ये बहुत। एक बाद जाम खुला है दोस्तों, तो एक एक करके जो है कि भेज रहे हैं बाइकर से भाई लोग यहाँ पर। पीछे से टैक्सी वाली गाड़ियाँ भी हैं, तो भाई थैंक गॉड खुल तो गया यार। चल अब दुख तो कितना रह गया था? 22 किलोमीटर वहाँ मिल जाएंगे ना वो स्टे वगैरह सब? हाँ लास्ट स्टॉप हुआ वो उससे आगे तो और आगे थे, पंचाचूली के लिए। वही है। अच्छा गिरेगा ना। तो गाइस अभी हम हैं उर्थिंग में। ऊंचाई है इसकी 7,993 फीट। भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं थोड़ा मतलब लाइट की शॉर्टेज ही है। अगर मोबाइल या अन्य कैमरे मेरे चार्ज हो जाएं बढ़िया तरीके से आते वक्त, तो मैं भाई एक बार पूरा रास्ता ये रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। भाई बच्चों का खेल नहीं है रास्ता, इतना तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ यार। बहुत ज़बरदस्त रास्ता है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब। तो यहाँ से अब बता के रहे हैं कि 22-23 किलोमीटर रह गया है दुखतू विलेज, तो वहीं होगा हमारा स्टॉप। तो थैंक गॉड यार, अभी तक तो भाई सब कुछ बढ़िया ही रह रहा है हिसाब किताब। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है यार, लेकिन भाई अल्टीमेट जगह है यार, अल्टीमेट जगह है भाई साहब, अल्टीमेट जगह है। ये मान के चलिए कि पिछले 2.5 से 3 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अभी जहाँ पर आपने पीछे देखा था कि रोड ब्लॉक हुई थी, तो ये मान के चलिए कि जितना हम आगे को बढ़ रहे हैं ना उतना ही हम ऊंचाई में भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ना गाड़ी थोड़ी सी भारी फील होने लग जाती है, क्योंकि जितना हम ऊंचाई में चलाएंगे तो
उस हिसाब से जो है कि भाई गाड़ी अपना परफॉर्म देगी ना। पीछे वाटर क्रॉसिंग थे, मतलब वो वाटर क्रॉसिंग क्या थे, वो खतरनाक ही थे यार बाप रे। पूरी गाड़ी ऐसे गोते खा रही थी ना, मतलब वाटर क्रॉसिंग में, मैं क्या बताऊँ आपको। आपकी स्किल चाहिए यार यहाँ, बिल्कुल मजाक में मत लेना दोस्तों। बिना स्किल के तो मत ही आना यहाँ, कसम से कह रहा हूँ। अगर अपनी गाड़ी आपने चलाने का शौक़ रखते हैं, जैसे मैं आया हूँ अपनी गाड़ी लेके ना, एक होता है कि हाँ यार चलो मैंने अपनी गाड़ी वहाँ तक खींच दी। अगर ऐसे कोई आ रहा है तो भाई मैं साफ कह रहा हूँ, हथेलियों में जान होनी चाहिए आपके, ठीक है। और स्किल बहुत बहुत मायने रखती है भाई यहाँ, बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ यार आपको, बाप रे इतनी भयंकर रोड है ना ये, दारमा वैली पंचाचूली वाली। हालांकि ये काम भी चल रहा है इस रोड में, आने वाले कुछ सालों में मतलब आने वाले कुछ सालों में मतलब बढ़िया हो जाएगी ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बस ये है कि हो जाए यार, मैं तो ये चाहूँगा, क्योंकि भाई नौसिखिया के लिए ये रोड नहीं है। अंजर पंजर हिल चुके हैं भाई शरीर के। मैं दुखतू पहुँचने के बाद आपको दिखाऊँगा अपने कपड़ों का हाल, और पूरे ऐसे हो गए हैं कि मतलब धूल से क्या बताऊँ। पीछे मैं इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं किया ना यार, देखो ऐसा है, एक तो बरसात जैसा मौसम भी हो रहा है किसी किसी टाइम। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी भाई अपनी मंजिल में पहुँच जाएँ, तो फिर वहाँ बातें करनी है ना। तो अगर वहाँ हमारा कैमरा ऐसा सीरीज पावर बैंक जो भी है ना चार्ज हो जाते हैं, तो मैं कसम से कह रहा हूँ पूरा रास्ता दिखाऊंगा यार। ना जितनी भी मेमोरी बची होगी ना भाई, मैं पूरा का पूरा रास्ता आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये रास्ता वाकई है यार, दिखाने लायक है। कल के दिन अगर ये रोड पक्की हो जाती ना, तो एक यादें तो रहेंगी यार हमारे पास कि इतनी टफ रोड भी हमने जो है कि भाई क्रॉस की थी अपनी एवेंजर से। अपना मज़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कर नहीं सकता है, लेकिन 10 बार सोच लेना। और अगर हो सके तो टायर बिल्कुल न्यू होने चाहिए बाइक में ना। ये नहीं कि घिसे पिटे टायर लेके आप यहाँ आ गए, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत ही आएगी भाई साहब, मैं आपको रियल बताऊँ, ठीक है ना। यहाँ पंचर की दुकान दिख रही है ना, ना यहाँ मैकेनिक है भाई। अगर गाड़ी कुछ ख़राब होती है, पंचर वंचर होती है, कुछ भी खामी होती है गाड़ी में, तो फिर इस टाइप के पिकअप में जो है कि भाई गाड़ी को धारचूला ले जाना पड़ता है। बट अगर मैं जगह की बात कहूँ तो एक अपने आप में अद्भुत दृश्य है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा अद्भुत दृश्य है। क्योंकि वाकई यार मैं इतने सालों से राइडिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार आया हूँ भाई इस रूट में। तो इस तरीके की वाटर क्रॉसिंग थी पीछे, ये तो खैर नॉर्मली है। वो जो थी भाई वो बड़ी भयंकर थी। बस यहाँ ये जूतों को बचाना पड़ता है, अगर जूते भीग गए ना तो यहाँ जूते एकदम से सूखेंगे नहीं भाई, ये बात तो क्लियर है। तो टायर यहाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल न्यू टायर लेके आना भाई, घिसे पिटे टायर तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए दोस्तों, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। बाकी अब पहाड़ जो है कि भाई चेंज होने लग गए हैं। हाँ, पीछे एक वाटर क्रॉसिंग थी, तो जैसा हम एस बैंड नहीं देखते हैं आदि कैलाश में, भाई डिट्टू कॉपी भाई, डिट्टू कॉपी, मतलब सेम यार आदि कैलाश वाला रूट लग रहा था भाई वहाँ पर, एकदम डिट्टू यार, मतलब सेम। वहीं पर गाड़ी रुक भी रही थी, वाटर क्रॉसिंग भी थी, और बिल्कुल जस्ट नदी बह रही है भाई, है ना। तो एक पल के लिए लगा कि बस आदि कैलाश वाली रूट में ही है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आदि कैलाश वाला जो रूट है वो इससे बेटर है। इतना टफ रास्ता नहीं है वो, पहले हुआ करता था, लेकिन अब टूरिस्ट जब आ रहे हैं वहाँ तो रास्ते को भी जो है कि सरकार फटाफट बना रही है भाई टूरिस्टों के लाइक, कि दिक्कत ना हो किसी भी यात्री को ना। लेकिन अभी फ़िलहाल दारमा वैली का रास्ता तो भाई ओ माय गॉड भाई साहब, आपने ब्लॉगों में देखा, आपने वीडियोस में देखा, आपने दूसरों की बातें समझी, हो सकता है मेरा वीडियो देख के भी आपको कुछ अलग सा महसूस हो रहा होगा, लेकिन जो आप महसूस करेंगे ना यहाँ, वो यहीं आके ही करेंगे, ये भी क्लियर है, ठीक है। मैंने भी भाई बहुतों के वीडियो देखे, रिसर्च की, गाड़ी का काम वाम कराया ना, जो नक्के वक्के इसके ढीले थे वो टाइट करवाए ताकि यहाँ कोई दिक्कत ना हो, और तैयारी से मैं आया हूँ, ठीक है। लेकिन यार भाई साहब मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ठीक है, आप कितनी ही तैयारी से आओ,
जब तक खुद को आप फुल तैयार नहीं करेंगे ना, अंदर से भीतर से आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मन होना चाहिए, आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा यार, ठीक है, तब आपने यहाँ आना है। ये नहीं कि बाइक उठा के आप आ गए। भाई साहब ट्रेल जो है ये बहुत टफ है, ठीक है। अभी एक और गांव आ गया भाई। तो जगह जगह आपको खैर होम स्टे तो मिल जाएंगे, ठीक है, होम स्टे की यहाँ कोई कमी नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं रुकूँ यार, जो छोटे छोटे विलेज पड़ रहे हैं ना, मैं सोच रहा हूँ लोगों से बात करूँ, रुकूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि यार भाई साहब अगर मौसम ख़राब हो जाए, है ना, और फिर यहाँ पर से बचाई कितना है यार, क्योंकि ये रोड ऐसी है कि आप जितना खींच सकते हैं खींच लीजिए, क्योंकि एकदम से अगर मौसम बदलेगा तो बारिश जो होगी ना सर, वो ऐसी बारिश होगी कि वो सपनों में जो नहीं होती है, बहुत सारे जिसको कहते हैं वैसी बारिश होगी है, और फिर हो जाएगी दिक्कत, है ना। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई मैं अपनी मंजिल में पहुँच जाऊँ, एक होम स्टे ले लूँ बढ़िया कमरा ना, तो कम से कम ये तो रहेगा कि चलो यार अपना सही कंडीशन में और सही मौसम को देखते हुए हम पहुँच गए हैं। तो इस वजह से मैं जो है कि गाड़ी को खींच रहा हूँ बराबर। अब जहाँ पर पहाड़ टूट रहा था भाई साहब, वो इतना भयंकर एरिया है, मैं कह रहा हूँ अगर वो पूरा का पूरा पहाड़ आता है ना, पूरी की पूरी रोड गायब है भाई। मैं कसम से कह रहा हूँ हेलीकॉप्टर से पहुँचाने पड़ेंगे लोग यहाँ से पिथौरागढ़, मैं मजाक नहीं कर रहा, या यहाँ से धारचूला, वो पूरी रोड ही जाने वाली है पता है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बस आते वक्त जो है कि यार वहाँ पर अटके ना, अभी जैसे निकल गए बहुत प्यार से वैसे ही निकलें, क्योंकि वो वाला जो पेच है वो बहुत खतरनाक है यार, वो डेंजर एरिया आ गया, मतलब डेंजर जोन है वो, ये कह सकते हैं। भूख लगने लग गई है क्योंकि मैंने नाश्ता किया ही नहीं है ढंग का, वो एक मैगी ही खाई थी बस, उसी से भी जो है कि मेरा शरीर एवरेज दे रहा है। दूसरी बात, इस रोड में इतनी बालू है ना भाई, अगर आपकी गाड़ी स्लिप होती है ना तो समझ जाओ कि बस वो सीधे दिख ही रही है ना। तो जल्दीबाजी यहाँ बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत प्यार मोहब्बत से चलाना है भाई साहब यहाँ पर। पहाड़ देखो ना यार, लद्दाख, बाप रे, बिल्कुल ब्लैक पहाड़। और अब मैं सच कहूँ तो मुझे अब ठंडा भी लगने लग गया है, मेरे को जैकेट निकालनी पड़ेगी, और भूख अब जोरों पे है। एक मैगी से भाई कितना टिकेगा इंसान, वो भी इतनी भयंकर जगह सारी एनर्जी तो भाई आज लग गई है। तो खाना भी खाना है और कमरा भी देखना है, और आपका अगर मोबाइल चार्ज हो जाते हैं, पावर बैंक चार्ज हो जाते हैं, तो भाई अपन दबा के रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से भाई जो यादें मैं ले जाऊँगा ना, ये पूरी ज़िंदगी भर जो है भाई नहीं भूलूँगा यार, मैं इस रोड को तो नहीं भूलूँगा भाई। ये मेरी लाइफ की अभी तक की सबसे टफेस्ट रोडों में से एक है भाई। ऑफ रोडिंग की है मैंने अपनी लाइफ में, लेकिन भाई साहब ये कुछ अलग है नज़ारा। और पीछे से एक ग्रुप आ रहा है शायद हल्द्वानी नंबर का, तो भाई साहब इन्होंने तो रोज रखी है गाड़ियाँ, शायद टैक्सी वाली हैं गाड़ियाँ हैं, क्योंकि पीली नंबर प्लेट है। तो भाई अगर ये गाड़ियाँ ख़राब भी होती है तो उनको क्या करना है यार, लेकिन भाई अगर अपनी गाड़ी होती है तो फिर आदमी प्यार से चलाता है। ये देखो कैसे रोक रखी है, डबल सवारी है, बिल्कुल पार्ट बना रखी है भाई। ओ भाई साहब, गाइस देख लो भाई साहब। ओ माय गॉड यार, मैं सच कह रहा हूँ यार, जब ऐसे दृश्य आ रहे हैं ना तो भाई भूख भी ख़त्म, प्यास भी ख़त्म।